एक सवाल जो हम सबके मन में रहे रहे आते रहता है कि आखिर हम क्यों आए हैं यहाँ और हम क्या कर रहे हैं। और ये हमारी उदासी का कारण बनता है। आई थिंक ये हम सबके साथ होता है कभी ना कभी। चाहे हम कितना भी सक्सेसफुल क्यों ना हो रहे हो, हमने जो भी प्रयास की है उसमें कितनी भी हमें सक्सेस क्यों ना मिल रही हो, फिर भी एक पॉइंट पर जाके एक फीलिंग ऑफ लोनलीनेस आती है। एक ऐसा महसूस होता है कि हम ये क्या कर रहे हैं, हम ये क्यों कर रहे हैं। और कभी कभी हम बस भटक से जाते हैं, या कभी कभी सब अच्छा होते हुए भी मन में एक दुख, एक निराशा होती है। ऐसा होता होगा, ऐसा मेरे साथ भी कई बार हुआ है। तो जो मुझे समझ में आया है, मैं बस उसकी बेसिस पे कुछ शेयर करना चाहती हूँ। ये बस एक शेयर कर रही हूँ मैसेज, बट साथ में ये हमेशा मैं कहती हूँ और हमेशा कहूँगी भी कि जो भी कह रही हूँ यहाँ पर, सिर्फ इसी वीडियो में नहीं, सारे वीडियोस में वो जो मुझे लगता है, जो मेरे एक्सपीरियंस है, उसके बेसिस पे कह रही हूँ। बाकी आप लोग अपनी अपनी बातें भी ज़रूर शेयर करिए। कमेंट सेक्शन है ही इसीलिए कि अगर कोई बात छूट रही है या कोई बात आपको बाबा ने कुछ अलग बताई है तो वो भी ज़रूर शेयर करके बताइए। कमेंट सेक्शन इसलिए है कि हम यहाँ पर एक अगर सत्संग कर ही रहे हैं तो सब अपने मन की बातें रखें। मैं तो बोल कर रख रही हूँ, आप सब लिख कर रखिए। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ ना कि हमें ना ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। जितना हम सोचते हैं हम उतना परेशान हो जाते हैं। कब, क्या, क्यों, कैसे, क्योंकि कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है जिसमें हम पीछे रहते हैं और कोई ना कोई ऐसी चीज़ रहती है जिसमें हम बहुत आगे हैं। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों हमें एक टेंशन सा, या फिर भी एक भार, या पता नहीं क्या, एक कोई तो दुख है जो हमारे साथ चलती है। तो ये सारे जो भी हमारी मन की व्यथाएं हैं ना, जो मन से अराइज हो रही है, इतने तरह के थॉट्स, इन सारे का जवाब ही एक है कि बस आज में जीना चाहिए। आज में ना एकदम खुश रहना चाहिए, और आज हमारे पास जो भी है हमें उसका एहसास होना चाहिए। हमारे पास जो चीज़ें हैं उसका एहसास आज में जो है उसका होना बहुत ज़रूरी है। वो कितनी मेहनत से या कितने आशीर्वाद से हमारे पास आए। अगर हमें इस चीज़ का एहसास रहेगा ना तो हमें इस तरह की दुख कभी नहीं आएंगे, कभी नहीं। हमें आज में होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। भविष्य क्या होगा हमें नहीं पता। एक ही घर पर दो बहनें जन्म लेती हैं, पर दोनों की किस्मत एक सी होती है क्या? नहीं ना। दोनों की किस्मत अलग अलग हो जाती है। तो वही बात है, यहाँ इसी बाबा के बने हुए हम सारे लोग आए हैं, हम सबकी जर्नी अलग अलग है। लेकिन एक बात तो है जो तय है कि हम सबकी जर्नी बहुत सुंदर, बहुत डिवाइन, बहुत यूनिक है, और हम सबको किसी ना किसी खास कारण से यहाँ भेजा गया है। किसी को ना सिर्फ जिस घर पर वो बैठकर काम कर रही हैं, कोई लेडी है जो घर के काम ही कर रही हैं, जो बाहर नहीं जा रही हैं, और उन्हें लगता है अगर कि उन्हें किस काम के लिए भेजा गया, तो आप यकीन मानो, आप जो 3-4 लोगों का केयर करते हो ना, यही आपका कर्म है, यही आपकी पूजा है, यही आपकी आराधना है। और ठीक उसी तरह अगर कोई इंसान अपने घर परिवार से बहुत दूर अकेला है, कहीं कुछ काम कर रहा है, अपने घर का केयर कर रहा है, फाइनेंशियल हेल्प कर रहा है, तो उसके लिए वही कर्म है। वही कोई है जो परिवार वालों के साथ है, सब साथ है, तो उसके लिए वही कर्म है। सबके साथ जो जिस सिचुएशन में है ना, वही आपका कर्म है, और अभी आपको वही करना है। हम सबको वही करना है, सिर्फ आपके लिए नहीं, ये बात मेरे लिए भी है। और हमें आज में बहुत खुश रहना है। हमें ये भी मानना है कि कोई हमसे बहुत अच्छा होगा और कोई हमसे इन्फीरियर भी होगा, दोनों बातें हैं। तो हमें किसी से कोई कंपैरिजन, कोई जेलसी, कुछ नहीं रखना है। और अपने संगत पर बहुत ध्यान रखना है कि हम कैसे लोगों के साथ अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि हम जिनके साथ रहेंगे ना, हमारे मन में वही विचारें आएंगी। हमारे मन में ना किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का वही तरीका निकल कर आएगा जो वो अपनाते हैं। अगर वो लोग सही तरीका अपनाते हैं तो आप सही करोगे, अगर वो गलत काम करते हैं तो आपके मन में भी उसको लेके इन्फ्लुएंस आ जाएगा कि वो लोग गलत करके एक दूसरे को प्रेस करें कि अरे वाह वाह, तो फिर आपको भी वही सही लगने लगेगा। इसलिए हमें अपने संगत पर ध्यान देना है। अगर कोई दोस्त, कोई मित्र, कोई सखा, कोई सहेली नहीं है तो बाबा हैं, और वो काफ़ी हैं। शायद उनसे ज़्यादा किसी की ज़रूरत नहीं है हमें। बाबा हमसे बातें भी करते हैं। यकीन मानिए, अगर आप अपना दिल खाली कर देंगे ना, सच में उनके सामने रख देंगे, तो वो आपसे बातें भी करेंगे। और उनसे उनसे कुछ कहना है, बस एक पल ना उनको एहसास कीजिए। उनकी जो वाइब्रेशन है, उनकी जो एनर्जी है, वो जो दीपक है ना जो आपके भीतर है, जो साईं के रूप में जल रहा है, बस उसके होने का एहसास करिए। बस वही करना है। बाकी सच क्या है, झूठ क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, ये हम में से किसी को नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। मैंने भी कितनी बातें आज तक कही होंगी ना कि ऐसे करिए, ऐसे मत करिए, ये सही है, वो गलत है। पर वो भी मैं कैसे बोल रही हूँ, सिर्फ अपने एक्सपीरियंस पर, अपनी परिस्थितियों के कारण, जो मैंने सीखा है, जो मुझे समझ में आया, जो मैंने परसीव किया है। लेकिन बात यहाँ पर
फिर वही है कि वो सिर्फ मैं अपने हिसाब से बोल पा रही हूँ, जितनी मेरी क्षमता है सिर्फ वहाँ तक बोल पा रही हूँ। उसके आगे भी कुछ है जो सच है, जो मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरा लिमिटेशन वहीं पर है। और ये हम सबके साथ है, इसलिए सही क्या है, गलत क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इन चीज़ों में नहीं रहना है। हमें बस बाबा में रहना है। हम क्योंकि बाबा वाले हैं तो सिर्फ बाबा में रहिए, सिर्फ साईं में ही रहिए। और बाकी जो भी है, जैसा भी है, सब ठीक है। जो उनकी सेवा कर रहा है सब बढ़िया, जो नहीं कर रहा वो भी बढ़िया, जो जैसे है सब ठीक। जिसको उसने जैसा बनाया है, जिसको उसने जो करने को रखा है ना, वो वही कर सकता है। और उस पे सवाल जवाब करने वाले हम कौन। बस खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, किसी का दिल दुखे ना, इतना प्रयास करिए। बदले की भावना मत रखिए, वही अच्छा है। और कठोरता से विनम्रता की ओर हम सबको ट्रेवल करना है, आपको भी, मुझे भी, हम सबको। और बाबा से बहुत प्यार करना है, सिर्फ बाबा से प्यार करना है। वही है, वही सच्चाई है, इस बात की अनुभूति को करना है। और अगर हो सके ना, तो सच में बाबा से मांगिए कि तुम अपने दर्शन दो। ऐसे वैसे वाले नहीं, जो इधर उधर करा के छोड़ते हो वो नहीं। तुम अपने आप के होने का वो दर्शन दो जो मेरे लिए सबसे खास है। मांग कर देखिए। और अगर वो दर्शन की जिद आपके मन में आ गई ना, तो उससे सुंदर कोई भाव हो ही नहीं सकता। जय साई राम, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। और अगर कोई गलती हुई हो तो माफ़ करिएगा।